की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ। माइनिंग लीज आवंटन और सेल कंपनी मामले में एक साथ होगी सुनवाई। हाई कोर्ट ने आंशिक सुनवाई करते हुए आदेश दिया है। 17 मई को विशेष रूप से सुनवाई करेगी खंडपीठ। ईडी के वकील ने कहा, हमारे पास सेल कंपनी से जुड़े अहम दस्तावेज, लेकिन ईडी मामले में सीधे नहीं कर सकते मुकदमा दर्ज। सीजे ने कहा, दस्तावेज अगली सुनवाई में सील बंद लिफाफे में अदालत के सामने पेश करें। तो माइनिंग लीज आवंटन और सेल कंपनी मामले में एक साथ होगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने आंशिक सुनवाई करते हुए आदेश दिया है। 17 मई को विशेष रूप से सुनवाई करेगी खंडपीठ। ईडी के वकील ने कहा, हमारे पास सेल कंपनी से जुड़े अहम दस्तावेज, बताया कि माइनिंग लीज आवंटन और सेल कंपनी मामले में एक साथ होगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने आंशिक सुनवाई करते हुए आदेश दिया है। 17 मई को विशेष रूप से सुनवाई करेगी खंडपीठ। ईडी के वकील ने कहा कि हमारे पास सेल कंपनी से जुड़े अहम दस्तावेज, लेकिन ईडी मामले में सीधे नहीं कर सकता मुकदमा दर्ज। सीजे ने कहा, दस्तावेज अगली सुनवाई में सील बंद लिफाफे में अदालत के समक्ष पेश करें। तो लीज आवंटन से जुड़ा है ये पूरा मामला, जिसको लेकर सुनवाई हुई हाईकोर्ट में। तो माइनिंग लीज आवंटन और सेल कंपनी मामले में एक साथ होगी सुनवाई। ये आदेश कोर्ट ने दिया। हाई कोर्ट ने आंशिक सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। 17 मई को विशेष रूप से सुनवाई करेगी खंडपीठ। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने कहा कि हमारे पास सेल कंपनी से जुड़े अहम दस्तावेज हैं। सीजे ने कहा, दस्तावेज अगली सुनवाई में सील बंद लिफाफे में अदालत के सामने पेश किया जाए। तो एक बार फिर अपने दर्शकों को हम बताएं कि खबर क्या है। माइनिंग लीज आवंटन और सेल कंपनी मामले में एक साथ होगी सुनवाई। हाई कोर्ट ने आंशिक सुनवाई करते हुए आदेश दिया। 17 मई को विशेष रूप से सुनवाई करेगी खंडपीठ। आयुष हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इस मसले पर बातचीत के लिए। सीधे उनका रुख करते हैं। आयुष, माइनिंग लीज आवंटन और सेल कंपनी मामले में एक साथ सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने आंशिक सुनवाई करते हुए आदेश दिया। क्या कुछ हुआ कोर्ट में आज कार्रवाई के दौरान? तो संपर्क टूट गया आयुष से। हम फिर संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। आयुष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन तकनीकी खामियों के कारण उनसे संपर्क टूट गया है। हम फिर से संपर्क साधने का उनसे प्रयास कर रहे हैं।
तो माइनिंग लीज आवंटन और सेल कंपनी मामले में एक साथ सुनवाई होगी। सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। आयुष, जिस तरह से आज आंशिक सुनवाई हुई है, क्या कुछ आज की सुनवाई के दौरान कोर्ट में हुआ? जी साहिब, देखिए आज की सुनवाई के दो पहलू हैं और उसे समझने की जरूरत है। देखिए मामला सूचीबद्ध था, दो मामले हैं मुख्यमंत्री से जुड़े हुए, एक सेल कंपनी मामला, दूसरा है लीज आवंटन मामला। दोनों एक करके एक के बाद सूचीबद्ध था। दोनों पर अदालत सुनवाई करी थी। हाईकोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और SN प्रसाद की खंडपीठ सुनवाई करी थी। पहले ही मामले में आपको बता दें, सेल कंपनी मामले में सुनवाई करते हुए अदालत के समक्ष जो ईडी के वकील हैं तुषार मेहता, वो बताते हैं कि ईडी को जो बीते दिनों में कार्रवाई की हो उसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। हालांकि उसके बेसिस पे वो सीधे मुकदमा या FIR दर्ज नहीं कर सकती है। ऐसे में अदालत का कह सकते हैं कि आदेश होना उनके पास जरूरी है। ऐसे में अदालत ने कहा कि उसे जो अगली सुनवाई है उसमें सीलबंद लिफाफे में जो है वो कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करे। तो ये तमाम चीजें, साथ ही साथ कह सकते हैं कि अदालत की ये टिप्पणी रही कि जो ये तमाम जो याचिकाकर्ता शिवशंकर शर्मा कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के सगे संबंधी और जो उनके पार्टनर्स हैं, उनकी भी ये जांच होनी चाहिए। तो ये तमाम भूमिकाओं पे जो है पूर्ण रूप से बहस जो है 17 मई को होगी, मंगलवार को। देखिए आपको बता दें 14 मई से जो है झारखंड हाईकोर्ट ग्रीष्मकालीन अवकाश पर जा रहा है, लेकिन विशेष रूप से सुनवाई के लिए 17 मई की तिथि मुकर्रर की है। 2:15 पर विशेष सुनवाई होगी। आपको फिर दूसरी पहलू पे आते हैं, आपके खनन लीज पट्टे मामले पे। इस पर एक कहीं ना कहीं अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई है। चूंकि इसमें खनन विभाग की ओर से हलफनामा दायर करना था, उसकी जगह रांची DC छवि रंजन जो है हलफनामा दायर करते हैं। तो ऐसे में अदालत ये पूछ रही थी कि रांची DC को कैसे खनन विभाग की पूरी जानकारी है और खनन विभाग के अधिकारी क्या थोड़ी इतने भी गंभीर नहीं कि तमाम चीजों के लिए गंभीरता जताते हुए इस पे हलफनामा दायर करते, ये कड़ी नाराजगी जाहिर की है। साथ ही साथ इस पर भी विशेष सुनवाई के लिए 17 मई की तिथि मुकर्रर की है। तो ये देखना होगा शरीफ कि 17 मई मंगलवार 2:15 पर, चूंकि दोनों मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ा है, एक सेल कंपनी का मामला, दूसरा खनन लीज पट्टे का मामला है, तो दोनों की विशेष सुनवाई के लिए दो ही कह सकते हैं मामले के लिए अदालत बैठेगी और कह सकते हैं अवकाश के दिन बैठेगी। और देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि उस दिन क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जी, जाहिर तौर पर आयुष 17 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा कि उस दिन आखिर क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया आयुष, आपका तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।